पलवल हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। हम सब परेशान हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा अपनापन हो जाता है ना कि मेरा बच्चा है। पर ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहेगा। ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना, तो स्वस्थ, विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अब ये पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा, अब वो जीव बंधन में होता है, इसके रहस्य को समझना थोड़ा-सा कठिन पड़ता है, पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है, असली में समझो। पहली बात तो भगवान का अंश है, दूसरी बात सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है, स्वयं में परे। बिल्कुल आप सच्ची बात समझिए, कोई यहाँ किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। अब घबराना नहीं। देखो, ये जो जीव है, ये कभी नहीं मरता। ये शरीर कभी नहीं टिकता, किसी का नहीं टिका। भगवान भी अवतार लिए ना, तो अंतर्धान होने की लीला उन्होंने भी की। देखो, राम जी सरयू में और कृष्णचंद्र जी के पैर में वो व्याध बाण मारता है और उसको पहले परम धाम भेजते हैं, फिर आप परम धाम। तो देखो, यहाँ का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जाना ही है शरीर का भोग भोग करके, पर चैन से और धर्म युक्त रहो। इसकी जितनी सेवा बने, इसको सेवा करो, प्रोत्साहन देते रहो। और जरूरी नहीं है कि ये आखिरी करने ही आया है। हो सकता है कर्म समाप्त हो, ठीक हो जाए, ऐसा होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। पर हमारी सहयोग की बात, अगर ये थोड़ा नाम जपने लगे और ठाकुर जी का चरणामृत, आपको अमोघ बात बता रहे हैं, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास की बात होती है ना। अगर आप जैसे बिहारी जू, राधा वल्लभ जू जाइए, वहां चरणामृत मांगे और पात्र दे दीजिए, तो वो कृपा करके दे देते हैं। अब जैसे उस पात्र में मान लो इतना दिया, और आप जल मिला लो 5 लीटर, तो 5 लीटर चरणामृत सुबह दोपहर शाम चरणामृत पियो और राधा राधा नाम जप करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु भेजा है तो थोड़ा आपकी कुछ सेवा भी कर लें। अब अभी संसार नहीं देखा, कोई कार्य नहीं किए, और आप ऑफिसर बना के भेजे, तुरंत ऑफिस से बुला ले, तो फिर अगर आप सेवा करने का अवसर दे तो ये जन्म सार्थक हो जाए। और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है। लैला, क्या कर लिया, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष इसका कष्ट सहते हुए। सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारे। 2 बजे हम स्नान करते, 1:30 बजे लगभग उठ जाते हैं, तो 5, हिम्मत नहीं कि हम निकल सके। जब आए तो ऐसे धीरे 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 ऐसे। और देखो, सत्संग और सब दिनचर्या चल रही, दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दे तो वो बिस्तर से ना उठ पावे। ये नहीं, ये जैसे लोग कहते हैं, आज रहने दो सत्संग मत, हम कहा अगर एक दिन हमने छोड़ा तो ये मार देगा मन कि अरे अब हमें बहुत कष्ट है। बिल्कुल नहीं, इसको हम रगड़ रहे हैं। जैसे ना, पता है कि बेईमान नौकर भाग ही जाएगा, तो फिर जितना काम करवा लो, भाग तो जाएगा ही। ऐसे ही हम इससे व्यवहार करते हैं शरीर से, ये जाएगा, ये बेईमान है, हमारा साथ देगा नहीं, अब इसे जितना कर लो। तो माता पिता के रोज चरण छुओ और नाम जप करो, प्रभु से एकांत में तुम स्वयं प्रार्थना करो, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप नई सृष्टि रच देते हैं, ये कैंसर क्या आपके लिए है। और चरणामृत पियो, राधा राधा जो बिल्कुल बेपरवाह। देखो, एक बार तो मरना है ये सबको, क्यों है ले, तो घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। और हम तुम्हारे दोस्त हैं तो क्या घबराना फिर है रे। अगर दोस्त ना होते तो तुम ना आते हमसे मिलने। तुम्हारे भाग्य हैं, श्री जी के धाम आए श्री जी, तो तुम्हें घबराना नहीं, मस्त रहो। मतलब बिल्कुल हम सही कहते हैं, मस्त रहो। अगर वो चाहे ना, हाँ वो चाहे तो। अब आपसे कह रहे 18 वर्ष हो गए, किडनी फेलियर, आदमी डायलिसिस होता है, क्या क्या कष्ट होते लेकिन वो अपना चला रहे हैं।
तो उनका जो अच्छा, अगर बुला भी लेंगे, हम एक बात करें, तो हम लोग मोह के कारण थोड़ा कि हमारा लड़का, नहीं तो इससे अच्छी पोजीशन मिलेगी अब, जो हम तुम्हें बता रहे, इसे छोड़ना मत, चरणामृत मत छोड़ना। और नाम जब अगर कुछ भी ना बना, तो आज का जो तुम्हारा एक कर्म बना, यहाँ आना, संत दर्श और सामने संभाषण, यमराज के दरबार में जाने वाली बात तो खत्म हो चुकी है, तुमने लिख लियो। तो एक बार वृंदावन आ गए, एक बार तुमने, अब हम संत तो नहीं हैं पर हम श्री जी के हैं, एक बार श्री जी के जनों से मिल गए, एक बार राधा नाम सुन लिया, बोल दिया, अब यमराज की ताकत नहीं है, यमदूतों की ताकत नहीं, क्या राधा राधा, क्या नहीं हो सकता बच्चा, क्या नहीं हो, कुछ नहीं दुर्लभ है। अगर तुम राधा राधा जपो और सोच लो कि प्रभु आपका यह विधान है तो बुला लो, नहीं फिर तो आप मतलब पक्का समझो हमने इससे बहुत बड़ी सिद्धि देखी है। चरणामृत, वृंदावन की रज और नाम, रहे तो रहे, अगर नहीं रहे तो ऐसे बनोगे जाके ना आगे कि फिर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा आंसर कैंसर। भगवान के नाम में, प्रियाजू के नाम में बड़ी सामर्थ्य है ना, मस्त रहे एकदम। जो कष्ट पड़े हो, हाँ, वो देखो क्या, अगर आप अपने दिमाग में, हम अपने दिमाग में अभी रखे ना हम किडनी फेलियर है, हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, पर हम उसे काटते रहते हैं, ये शरीर का धन कुछ मस्त एकदम। तो उस मस्ती ने क्या किया है कि हमारे दिमाग की जितनी भी नकारात्मक भावनाएं आनी चाहिए वो सब नष्ट कर दिए। तो हमें याद ही नहीं रहता हमारी किडनी खराब, जब डायलिसिस करते हैं डाउन होते हैं तब थोड़ा सा, नहीं तो फिर एक याद है अपने मस्ती में। तो ऐसे मस्त रहो, और जरूरी थोड़ी कि कैंसर मारने ही आता है, प्रारब्ध खत्म वो चला भी जाता है। और बड़े बड़े महापुरुषों को हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, ये कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, मस्त एकदम।